हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बताने वाले बाबू 50 एमसीक्यू बताने वाले, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रश्न को ईमानदारी से तैयार कर लेते हैं तो फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बाबू। ईमानदारी से उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि 50 एमसीक्यू है ना, ये आपके जो है ना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को तैयार अभी कर लीजिए, ठीक है। जितना प्रश्न बताएंगे एक प्रश्न से लगभग 3-4 प्रश्न होगा, तो ये 50 प्रश्न नहीं है, लगभग आपको 100 से 200 प्रश्न हो जाएंगे इस क्लास में बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रश्न को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को बताना स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है बाबू, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। प्रश्न क्या कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। बाबू याद रखिएगा, ये वृष्णि वंश के थे। वृष्णि मतलब होता है बाबू ना यादव। अगर यादव दे दिए तो बाबू यादव मारिएगा, ठीक है। ये यादव वंश के थे। कौन से थे? वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। अगर यादव नहीं देगा तो क्या मारिएगा? वृष्णि वंश, ठीक है। अब बाबू एक प्रश्न और पूछता है कि जो वासुदेव कृष्ण है ना, वो कहाँ के थे। तो बाबू याद रखिएगा, ये मथुरा के थे। कहाँ के थे बाबू? ये मथुरा के थे। अब बाबू एक प्रश्न और पूछता है कि जो वासुदेव कृष्ण है, ये इनके पिताजी का क्या नाम था। बाबू याद रखिएगा, आनंद कुदुम्भी, ठीक है। आनंद कुदुम्भी बाबू याद रखिएगा, 2 बार बोलेंगे आनंद कुदुम्भी, ठीक है। आनंद कुदुम्भी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, क्योंकि ना प्रश्न घुमाव के पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए बाबू। क्या हो रहा है ना कि 5 पांडवों में से सबसे बड़ा पांडव कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। 5 पांडवों में से सबसे बड़ा पांडव मतलब बड़ा कौन था। तो बाबू याद रखिएगा, वो था युधिष्ठिर। तो ऑप्शन नंबर सी बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। अब बाबू सबसे पूछेगा कि सबसे छोटा पांडव में से सबसे छोटा कौन था, तब वो याद रखिएगा सहदेव, ठीक है। और कौरव कितने भाई थे बाबू? याद रखिएगा, कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए बाबू देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न बताते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि संकर्षण किसका दूसरा नाम है बाबू। संकर्षण किसका दूसरा नाम है बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीसरा, बहुत बढ़िया। बलराम का, ठीक है। बलराम का क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है? संकर्षण नाम है, ठीक है। अब बाबू एक प्रश्न और पूछता है कि जैसे कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या है। बाबू याद रखिएगा, कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? बलराम था या संकर्षण था। बाबू याद रखिएगा, बलराम या संकर्षण, ठीक है। और एक प्रश्न और बाबू पूछता है कि शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है। बाबू याद रखिएगा, शेषनाग का अवतार बाबू बलराम को या संकर्षण को कहा जाता है, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू जो देखते हैं हम। चौथा प्रश्न बाबू कह रहा है ना कि सबसे पहले औरक्तावाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण मतलब कहाँ किया गया था। बाबू याद रखिएगा, सबसे पहले औरक्तावाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू याद रखिएगा, वेद। अगर देखिए वेद देगा ऑप्शन तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वेद में आपको ऋग्वेद दे दिया, ऋग्वेद टिक मारिएगा, ठीक है बाबू। चलिए समझ में आ रहा है ना कितने वेद होते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा बाबू। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। देखिए कह रहा है ना कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। बाबू याद रखिएगा, वो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, संस्कृत भाषा में हुई है। बाबू ये प्रश्न पूछता है ना कि महाभारत की रचना किसने की है। बाबू याद रखिएगा, वेद व्यास ने किया है। किसने किया है? वेद व्यास ने। अब एक प्रश्न और पूछता है कि रामायण की रचना किसने किया है। तो याद रखिएगा, वाल्मीकि ने किया है। रामायण की रचना किसने किया है? वाल्मीकि ने किए हैं, ठीक है। और देखिए, और ये भी प्रश्न पूछता है बाबू कि जैसे रामायण इस महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, तो रामायण किस भाषा में लिखा गया है। तो बाबू वो भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। जितना देखिए एक प्रश्न था लगभग 5-6 प्रश्न हो रहा है, लगभग 150 प्रश्न होगा बाबू। मतलब 150 से 200 प्रश्न हो जाएगा। 50 प्रश्न बस सिर्फ दिखाने के लिए बाबू। यहाँ पे देखिए पुराणों की संख्या कितनी है बाबू। याद रखिएगा, 18 पुराण है। और पुराण बताते क्या बाबू, ठीक है। आपको जाना है पुराण, ठीक है, बता देते हैं। आप याद रखिएगा, चाहे लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, ठीक है बाबू। पहला पुराण होता है ना, सबसे पहले याद रखिएगा ब्रह्मा पुराण, ठीक है। ब्रह्मा पुराण, ठीक है। ब्रह्मा पुराण होता है, हम लिख दे के बताते हैं, वैसे ही मुँह जबानी बता देते हैं बाबू। होता है ब्रह्मा पुराण, होता है पद्म पुराण होता है, और ठीक है विष्णु पुराण होता है, शिव पुराण होता है, भागवत पुराण होता है, भविष्य पुराण होता है, नारद पुराण होता है, मार्कंडेय पुराण होता है, अग्नि पुराण होता है, ब्रह्मा वैतरण पुराण होता है बाबू, लिंग पुराण होता है, और 12 पुराण होता है, स्कंद पुराण होता है बाबू, वामन पुराण होता है, यहाँ पर कर्म पुराण होता है, मत्स्य पुराण होता है, गरुड़ पुराण होता है, और ब्रह्मांड पुराण होता है बाबू। देखें 18 पुराण हो गया, गिनती कर लीजिएगा पीछे वीडियो करके, और बाबू इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए बाबू 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, थोड़ा पुराण याद करना डिफिकल्ट है, याद मतलब मत करिएगा, बस ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चाहे तो ये प्रश्न इसमें देखिए ब्रह्मा पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, सब भगवान के नाम पर है बाबू। बस पुराण लगाते जाइए, ठीक है। जितने भगवान आएंगे लगाते जाइएगा बाबू। 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि श्रीमद् भागवत
भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? बाबू जो श्रीमद् भागवत गीता मतलब गीता है ना, इसके जो विचार व्यक्त किया वो जवाहरलाल नेहरू ने किया है। अब प्रश्न बाबू ये भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में ना कि देखिए कि श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है? बाबू याद रखिएगा वो हैं वेद व्यास। वेद व्यास, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता के जो लेखक हमारे वेद व्यास हैं और हमारे के भी लेखक वेद व्यास नहीं, महाभारत के लेखक भी वेद व्यास हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुस्मृति के रचयिता कौन है? बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुस्मृति के रचयिता कौन? बाबू मनु है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। और देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं बाबू? तो मनुस्मृति में बाबू कुल 12 अध्याय हैं, ठीक है। जिसमें श्लोक कितना है बाबू? याद रखिएगा 2684 श्लोक है और लगभग इस समय 2900 श्लोक हो गया है। 2984 श्लोक हो गया है। मतलब देखिए वर्तमान जैसे पुराना श्लोक कितना है? 2684, लगभग इस समय 300 श्लोक बढ़ गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। समझ में आ रहा है बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं कि मनुस्मृति में के प्रवाह में के विवाह कितने मतलब मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया बाबू? देखिए याद रखिएगा 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। बताते क्या 8 प्रकार? बताते क्या बाबू? ठीक है, सुन लीजिए 8 प्रकार कौन सा है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों को उल्लेख किया गया बाबू? याद रखिएगा ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। बाबू एक बार और बता देते हैं आपको। ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, ठीक है। आपको याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बाबू आप देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। करें महाभारत की मतलब महाभारत किसने लिखा है बाबू? ये भी बताया है। महाभारत लिखे हैं हमारे वेद व्यास जी और जो मतलब रामायण लिखे हैं वाल्मीकि जी, ठीक है। और यह प्रश्न पूछता है मनुस्मृति के रचनाकार मनु है, अर्थशास्त्र के रचना किस मतलब कौटिल्य है। बाबू समझ में आ रहा है ना? ये प्रश्न पूछा जाता है अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ पर 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। करें महाभारत और पुराण के में मथुरा के शासक को कहा जाता है। देखिए महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहा जाता है बाबू? याद रखिएगा पुरु या तुवर्ष या यदु या सभी। तो बाबू याद रखिए यदु कहा जाता था, बल्कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कहा। मतलब बताइए कमेंट में ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मतलब पुरु भी, तुवर्ष भी या यदु। आप लोग कमेंट बताइए। थोड़ा इस प्रश्न को ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है, उत्तर मिल नहीं रहा है। हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बताइएगा बाबू, ठीक है। ठीक है, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहेगा तो हम आप लोग एकदम देखिए 50 प्रश्न बता रहे हैं, कुछ प्रश्न मिलता है, कुछ प्रश्न का उत्तर मिल नहीं पाता है बाबू। आप लोग खोज के सब बता सकते हैं। आप लोग तो मतलब 150, 150, 200 लोग देखेंगे इस वीडियो को, जरूर देखेंगे। और आप लोग में से मतलब लोग भी जानकार भी, आप लोग तो जानकार होते ही हैं, आप लोग तो खोजने वाले बच्चे हैं, नए नए चीज़ को खोज के पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ पर देखते हैं 12वां प्रश्न। प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम है। देखिए प्राचीन भारत में के महाकाव्य के नाम क्या है बाबू? याद रखिएगा वो है क्या है? महाभारत, ठीक है। महाभारत 12वां प्रश्न का उत्तर बाबू क्या हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा। प्राचीन भारत के महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, ठीक है। चलिए बाबू रामायण की रचना किसने की? अभी बताया है रामायण की रचना किसने किया है? वाल्मीकि ने किया है, ठीक है। वाल्मीकि ने किया है, ठीक है। यहाँ पर 14वां प्रश्न बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कह रहा है ना दुर्योधन की माँ कौन थी बाबू? अभी याद रखिएगा जो दुर्योधन की माँ कौन थी बाबू? याद रखिए गांधारी थी, गांधारी थी। दुर्योधन की माँ कौन थी बाबू? गांधारी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए करे बाबू दुर्योधन की ओर से कौरव पांडे युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से जो दुर्योधन की ओर से कौरव पांडे युद्ध में कौन शामिल था बाबू? याद रखिएगा वो था कौन है बाबू? याद रखिएगा पहला ऑप्शन और ए सही हो जाएगा, वो था कौन है बाबू, ठीक है। कौन ऑप्शन सही होगा। चलिए बाबू यहाँ पर 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करे भीम की पत्नी कौन थी बाबू? भीम की पत्नी कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 16वां बाबू। याद रखिएगा हिडिंबा थी ना, वो भीम की पत्नी थी बाबू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भीम की पत्नी कौन थी? हिडिंबा। चलिए बाबू मतलब अगला प्रश्न देखते हैं। करे बाबू ना कि देखिए गांडीव क्या था बाबू? ये क्या था? अर्जुन का धनुष का नाम था बाबू। ये अर्जुन का धनुष का नाम था, क्या था? अर्जुन का धनुष का नाम क्या था बाबू? क्या था बताइए? गांडीव था। और देखिए ये प्रश्न और पूछता है कि अर्जुन का जो भाई कौन था बाबू? और देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि अर्जुन का भाई कौन था बाबू? अर्जुन का भाई युधिष्ठिर था, ठीक है। युधिष्ठिर था, कौन था? भीष्म था, नकुल था, सहदेव था, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर हम आपको बता दें, लिखेंगे नहीं। देखिए एक बार और बता देता हूँ। अर्जुन का भाई कौन था? कौन था? युधिष्ठिर था, भीष्मसेन था, नकुल था, सहदेव था। कितने भाई थे? लगभग 6 भाई थे। देखिए अर्जुन का पुत्र, देखिए प्रश्न एक और देखिए अर्जुन का पुत्र कौन था बाबू? अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, ठीक है। अभिमन्यु, ठीक है। और अर्जुन का पुत्र देखिए अर्जुन का मित्र कमेंट में बताइएगा अर्जुन का मित्र कौन था, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताइएगा फटाक से, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न बाबू है युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने सेना में कौन था बाबू? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने सेना में कौन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए द्रोणाचार्य था या भीष्म पितामह था या दुर्योधन था या उपयुक्त सभी। बाबू बताइए कमेंट में इसमें अर्जुन के सामने कौन था बाबू? याद रखिएगा भीष्म पितामह था, भीष्म थे, ठीक है। भीष्म थे। आप लोग कमेंट में बताइएगा भीष्म थे। इसका कमेंट में बताइएगा। इसका उत्तर भी नहीं मिल रहा था,
देखिए युद्ध में सामने कौन था, देखिए ऑप्शन नंबर दिया है इसमें से, देखिए कमेंट बताइएगा आप लोग। ठीक है बाबू, चलिए देखते हैं यहाँ पर 19वां प्रश्न, गीता के में उपदेश दिया गया है। बाबू गीता में उपदेश दिया गया है किसके बारे में? बाबू गीता में उपदेश कर्म के बारे में, और भविष्य की चिंता मत करो, और कर्म फल का मतलब अपने मतलब जो कर्म फल होता है हमारे हाथ में नहीं है। तो बाबू उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पर 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए एक और है कि गोत्र किसका सूचक? बाबू याद रखिएगा, गोत्र किसका सूचक? 20वां प्रश्न का उत्तर बाबू याद रखिएगा, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, प्रत्येक जाति के सामान्य पूर्वज। ठीक है, गोत्र का शब्द का यही अर्थ होता है। बाबू 21वां प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है बाबू, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि अर्जुन मतलब जो अर्जुन है किसके शिष्य थे? बाबू ये अर्जुन किसके शिष्य? 21वां प्रश्न का उत्तर बाबू याद रखिएगा, वो थे द्रोणाचार्य के शिष्य। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के शिष्य थे। बाबू कह रहा है निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? ठीक है बाबू याद रखिएगा, इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेश्वर जो है ना, वो जो मतलब जो हमारे मतलब संत गीता में पर टीका मराठी में लिखा ज्ञानेश्वर। ठीक है बाबू 23वां प्रश्न देखते हैं, कह कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ बाबू क्या है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ बाबू क्या है बताइए? बहुत बढ़िया, जितने बच्चे रक्षक मार रहे हैं सब लोग का सही है। चलिए बाबू 24वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि अम्बा जैसे अम्बालिका किसकी पत्नी थी? बाबू अम्बालिका किसकी पत्नी थी? बाबू याद रखिएगा कौन थी? विचित्रवीर्य की, विचित्रवीर्य की पत्नी थी। अम्बालिका किसकी पत्नी थी? विचित्रवीर्य की। बाबू देखिए 25वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घटोत्कच किसका पुत्र था? बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घटोत्कच किसका पुत्र था? बाबू याद रखिएगा वो था भीष्म का पुत्र। कौन था यहाँ पर? भीम, मतलब भीम का पुत्र था। बाबू याद रखिएगा घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। बाबू 26वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, 26वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? बाबू याद रखिएगा किसको? भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। बाबू याद रखिएगा भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। 27वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, कह रहा है कर्ण की माँ कौन थी? बाबू कर्ण की माँ कौन थी? कुंती थी। बाबू याद रखिए कर्ण की माँ कौन थी? कुंती थी। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि कर्मे सेवाधिकास्ते। ठीक है, कर्मे सेवाधिकास्ते या माँ फलेकुदाचन श्रीमद् भागवत के किस अध्याय से वर्णित है? बाबू याद रखिएगा ये जो शब्द है ना, ये ना अध्याय 2 से मतलब द्वितीय अध्याय से संबंधित है। बाबू चलिए बाबू 29वां प्रश्न देखते हैं, कह रहे कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितना आश्रम में बांटा गया? भाई 4 आश्रम में बांटा गया है। ठीक है, पहला आश्रम देखिए याद रखिएगा, पहला जो आश्रम है बाबू ना वो है ब्रह्मचर्य। दूसरा बाबू ऑप्शन है वो है गृहस्थ। तीसरा ऑप्शन बाबू संन्यास, और चौथा बाबू वानप्रस्थ। बाबू एक बार और बोल देते हैं बाबू कि जो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? बाबू 4 भागों में, जिसमें ब्रह्मचर्य पहला है, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है बाबू संन्यास, चौथा है वानप्रस्थ। बाबू याद रखिएगा प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि मानव जीवन के जो चौथा मतलब कितने आश्रम बांटा गया है, चौथा आश्रम कौन सा है, तीसरा आश्रम कौन सा है, ये बाबू पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए बाबू यहाँ पर देखते हैं 30वां प्रश्न, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? बाबू 30वां प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए। बहुत बढ़िया, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? बाबू अर्जुन की पत्नी थी। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं द्रौपदी किसकी पत्नी थी? वो किसके? अर्जुन की। बहुत बढ़िया। 31वां प्रश्न था, अभिमन्यु किसका पुत्र था? बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? बाबू अर्जुन का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अभिमन्यु किसका पुत्र था? बाबू किसका पुत्र था बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, किसका पुत्र था बाबू? किसका पुत्र था? बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, यहाँ पर देखिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, हेनसांग किस देश का यात्री था? बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेनसांग किस देश का यात्री था? बहुत बढ़िया, चीन का यात्री था। प्रश्न बाबू आप देखिए कैसे घुमा कर प्रश्न पूछेगा इससे। हेनसांग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेनसांग चीन का यात्री था। बाबू एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये किस भारत में आया था? बाबू ये किसके शासनकाल में भारत आया था? बाबू हर्षवर्धन। बाबू याद रखिएगा हर्षवर्धन, हेनसांग के मतलब जो हेनसांग से हर्षवर्धन याद रखिएगा, हेनसांग मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बाबू ये कितने समय तक भारत में रहा? 15 वर्षों तक रहा, 15 वर्षों तक रहा। और कब आया था बाबू? 1630 ईस्वी में आया था बाबू, 1630 ईस्वी में आया था। 15 साल भारत में रहा, हर्षवर्धन के शासनकाल में बाबू आया था। और ये कौन सा धर्म का था? बौद्ध धर्म का था। बाबू याद रखिएगा बौद्ध धर्म का था। देखिए एक प्रश्न से कितना प्रश्न बना है, देख रहे हैं आप लोग, बस ऐसा ही मेहनत करते रहिए। बाबू 33वां प्रश्न है, करा है ना, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी कौन था? बाबू इसमें से याद रखिएगा जो मौर्य काल में आया था यूनानी यात्री कौन था? बाबू तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर 20 का संयोजक मेगास्थनीज था। ठीक है, अब प्रश्न ये भी बनेगा
कि मौर्य काल में आया था, बल्कि किसके किसके शासनकाल में आया था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था बाबू। और ठीक है, और ये किसके दरबार में आया था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और देखिए इंडिका के लेखक कौन है यहाँ पर बताइए कमेंट में? मेगास्थनीज है। ठीक है, इंडिका का पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है बाबू, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करा कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है बाबू? बहुत बढ़िया, तहकीक ए बाबू अल बरूनी का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अल बरूनी का है। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल बरूनी का बाबू। 35वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी बाबू? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की बाबू? याद रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली से दौलत आ रहा है ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने मतलब राजधानी परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक बाबू। यहाँ पे देखिए 36वां प्रश्न, अल बरूनी किसके शासनकाल में मतलब साथ भारत आया था बाबू? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, याद रखिएगा। गजमी महमूद गजनवी के साथ ये अल बरूनी भारत आया था बाबू। इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है ये, किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। करा इब्न बतूता किस देश का निवासी था बाबू? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? सही, बहुत बढ़िया, मोरक्को। जितने बच्चे मार रहे हैं मोरक्को टिक, सब लोग का सही है। जो इब्न बतूता था बाबू, ये मोरक्को का निवासी था। अब प्रश्न ये भी पूछता है कि ये किसके शासनकाल में भारत आया था बाबू? याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था बाबू, याद रखेगा। और ये कौन सा शासक था बाबू? याद रखेगा ये कौन सा यात्री था बाबू? मुस्लिम यात्री था, मुस्लिम यात्री था। ठीक है, प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बताइएगा फटाक से। चलिए बाबू, एक प्रश्न देख रहे हैं, एक प्रश्न 2-3 प्रश्न हो जा रहा है। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कि इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है बाबू? जो इब्न बतूता है वो अगर भारत ने यात्रा किया था, मोहम्मद बिन तुगलक समय आया था भारत में, और ये मुस्लिम आक्रमण करने यात्री था, तो बाबू ये जब आया भारत में तो किस भाषा में अपना विवरण लिखा है बाबू? याद रखिएगा फारसी भाषा में लिखा है बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए बाबू यहाँ पर देखते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था बाबू? गुप्त काल में पूछा है। मौर्य काल में बताए थे, मौर्य काल में कौन आया था बताइए फटाक से। बहुत बढ़िया, मौर्य काल में आया था मेगास्थनीज। और गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री आया था बाबू? याद रखेगा फायान आया था। फायान किसके शासनकाल में आया था बाबू? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय बाबू, द्वितीय याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय शासनकाल में बाबू ये भारत आया था। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है ना कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित? भी बताया है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अभी बताया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए भाई 41वां प्रश्न है बाबू। तो वास्को डिगामा कब भारत आया था बाबू? याद रखिएगा, ये तो सब लोग पता है, ये तो नर्सरी से पढ़ाया जा रहा है। 20 मई 1498 को ये भारत आया था। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ना कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी में हुए हैं। देखिए भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी में हुए अनुवाद हुए हैं, अनुवादों के अल बरूनी परिचित था, वो था। मतलब ये देखिए उल्टा प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न को ऐसे पूछना चाहिए कि जो भारत में जो कौन से 3 ग्रंथ हैं, कौन सी भाषा है जिसको अरबी में अनुवाद किया गया अल बरूनी के द्वारा? तो बाबू याद रखिएगा वो है कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर यहाँ पे संस्कृत, पाली और क्या है प्राकृतिक। बाबू याद रखिएगा, ये प्रश्न देखिए उल्टा पूछा हुआ है। इसे प्रश्न को ऐसा पूछना चाहिए था कि जो अल बरूनी भारत में आया था, तो देखिए फारसी में कौन कौन से भाषा का अनुवाद किया था बाबू? संस्कृत, पाली और प्राकृतिक। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पर देखते हैं 43वां प्रश्न कह रहा है ना, मार्को पोलो ने 13 शताब्दी में से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, वो स्थान है। जैसे मार्को पोलो कहाँ से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी बाबू? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए वेनिस से चलकर, एक वेनिस देश है वहाँ से चलकर मार्को पोलो ने चीन और भारत की यात्रा किया था बाबू। एक 44वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है ना कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों का असामान्य माना है वे हैं बाबू। असामान्य माना है वो क्या है? नारियल तथा पान। नारियल तथा पान को जो जितने भी विदेशी यात्रियाँ हैं वो क्या माने? असामान्य माने हैं। ठीक है बाबू, 45वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो कौन सी शताब्दी में अल बरूनी भारत है बाबू? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 11वीं शताब्दी में भारत आया था। चलो वो अगला प्रश्न देखते हैं। कर इब्न बतूता की जो भारत की यात्रा को जिस शताब्दी में संबंधित माना जाता है वो इब्न बतूता कब कितने वर्ष तक भारत में रहा बाबू? याद रखिएगा 14 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया था वो कौन था बाबू? फ्रांस, याद रखिएगा। फ्रांसवा वर्नियर किस देश का था? फ्रांस का था और वो भारत आया था। बाबू 48वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि बाबू, ये प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे वो संख्या थी बाबू। जैसे इब्न बतूता जब मुल्तान से दिल्ली की यात्रा की थी कितने समय लगा था बाबू? याद रखिएगा 40 दिन समय लगा था बाबू, 40। और दिल्ली से दौलताबाद 50 दिन लगा था समय उसको, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न कर रहा है ना कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के काजी नियुक्त किसे नियुक्त किया था बाबू? अभी बताया है कि जो इब्न बतूता था उसको क्या काजी नियुक्त किया था? किसका? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था बाबू। ये लास्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मार्ग से पहुंचा था बाबू। कहाँ पहुंचा था? सिंध में पहुंचा था बाबू, सिंध में पहुंचा था। और उस समय जो भारत का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। जब मध्य एशिया से रास्ते इब्न बतूता जब भारत आया तो उस समय भारत से दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए बाबू ये जैसे जो इब्न बतूता कहाँ का था बाबू? याद रखिएगा मोरक्को का था बाबू, मोरक्को का था, ठीक है। चलिए बाबू ये लास्ट प्रश्न था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था बाबू। कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इंपॉर्टेंट तो है ये, प्लस आपको बताना कि अगले मतलब किस चैप्टर से आपको MCQ चाहिए बाबू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।